अब बात करेंगे हम त्रिभुज की। त्रिभुज भी कई प्रकार के होते हैं, जैसे ये ए है, बी, सी, समकोण त्रिभुज। ठीक है ना। हमारा क्या है, ये समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, ये आपका ए मानो और ये बी है और ये डी है, तो इसकी जरूरत तो नहीं पड़ेगी। तो क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। इसको ध्यान रखना है। एक बात और बता दें, यदि समकोण त्रिभुज की मध्य बिंदु, सपोज करो ये मध्य बिंदु हैं, इनको जब हम मिलाएंगे तो ये जो मिलाएंगे, ये जो त्रिभुज बनेगा, ये जो त्रिभुज बना है, और इस पूरे त्रिभुज के कितने पार्ट हो गए, 4, 1 2 3 4। तो सभी त्रिभुजों का जो क्षेत्रफल होगा इसमें वो बराबर होगा। ध्यान रखना भाई, हमने क्या कहा, जैसे समकोण त्रिभुज के मध्य बिंदुओं को, मध्य जो ये रेखाएं हैं, उन रेखाओं के मध्य बिंदुओं को मिला के जो एक त्रिभुज बनेगा, जैसे ये हमने त्रिभुज बना दिया, ठीक है ना। ये जो हमने त्रिभुज बनाया, तो इस वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल जो अन्य त्रिभुज हैं इनके क्षेत्रफल भी बराबर ही होंगे। ठीक है ना। ये फॉर्मूला तो सभी में कॉमन लगेगा, इस बात का ध्यान रखना है। समकोण त्रिभुज में और क्या खास बात है, समकोण त्रिभुज में कोई त्रिभुज समकोण है या नहीं भी है, इसकी थोड़ी होती है कि बड़ी जो भुजा होती है, बड़ी भुजा का वर्ग शेष अन्य दो भुजा, यानी कि संख्या में देगा भुजा। समकोण त्रिभुज की बड़ी भुजा का वर्ग शेष अन्य दो भुजाओं के वर्ग के योगफल के बराबर होता है, तो वो त्रिभुज समकोण त्रिभुज होता है। ध्यान रखना, ठीक है ना। ये फॉर्मूला वैसे लगभग सभी में बराबर ही लगता है। और है जैसे त्रिभुज है समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज का मतलब क्या होता है, जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होंगी, जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होगी। ये भुजा, ये और ये भुजा बराबर, ये ए है तो ये भी ए होगी और ये भी ए होगी। इसमें क्या होता है, ये एच हाइट होगी। इसके 3 नाम हैं, एक तो ऊंचाई, ऊंचाई के रूप में दे देता है, ऊंचाई, लंब या माध्यिका। कैसे देगा सवाल, कि एक समबाहु त्रिभुज की माध्यिका, इसका मतलब एच की बात कर रहे हैं, तो हम पहले तो इसके क्षेत्रफल की बात कर लेंगे। तो इसके क्षेत्रफल क्या होगा, √3/4 a², ये इसका क्षेत्रफल होगा। परिमाप की बात करेंगे, परिमाप होता है भुजाओं का योगफल, तो भुजा इसमें तीनों बराबर है तो 3a इसका परिमाप होगा। अब h की बात करेंगे तो h बराबर, याद रखना h बराबर क्या होता है, √3/2a। इसको याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। समबाहु त्रिभुज में और खास बात क्या है, जैसे ये समबाहु त्रिभुज है और इसके अंदर हमने एक वर्त बना दिया। देखो आप सही बना लेना, हमारे से नहीं बना, ये वर्त है, ठीक है ना। ये इसकी क्या हो जाएगी, त्रिज्या और हो जाएगी। तो अंतःवृत्त, ठीक है ना, क्या हो जाएगा, यदि समबाहु त्रिभुज के अंदर अंतःवृत्त हो, ठीक है ना, अंदर वृत्त हो, तो वृत्त की त्रिज्या का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इसको करता हूं।
ठीक है ना। इसमें और खास बात क्या है, जैसे ये त्रिभुज है, त्रिभुज के अंदर एक वृत्त है, ठीक है ना, और इसमें आपकी क्या है, ये त्रिज्या। यदि वृत्त अंतःवृत्त हो, और अंतःवृत्त किसके हो, समबाहु त्रिभुज के अंदर हो, तो उसकी त्रिज्या का फॉर्मूला क्या होगा, a/2√3। यदि समबाहु त्रिभुज के, ये तो भुजा ए ही होगी ना, यदि समबाहु त्रिभुज के, जैसे ये त्रिभुज है और इसके बाहर यानी कि परिवर्त, ठीक है ना, ये आप सही बना लेना, यदि ये इसकी त्रिज्या है, यदि परिवर्त हो तो उसकी त्रिज्या का फॉर्मूला r बराबर a/√3 होगा। इसका ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं ये दोनों तीनों, ठीक है ना। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला ये है, परिमाप ये हुआ, हाइट बराबर ये होगा। यदि इस तरीके से हुआ तो क्वेश्चन आप ये है ना कर लेना। और क्या है आपका नेक्स्ट, समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होता है, जिसकी दो भुजाएं बराबर होंगी, जैसे ये दोनों भुजाएं बराबर है और ये भुजा अलग, जैसे ये ए तो ये बी हुआ, तो ये भी बी। तो इसका पहले हम क्या निकालेंगे, परिमाप निकालेंगे, अर्ध परिमाप निकालेंगे, तो इसका मतलब एस निकालेंगे, ठीक है ना। क्या होगा, a प्लस का 2b/2। तो इसका क्षेत्रफल अब निकाल देंगे, इसका क्षेत्रफल निकलेगा रूट में s-a और s-b इसका स्क्वायर। क्यों स्क्वायर, क्योंकि b 2 बार है। समद्विबाहु त्रिभुज दो तरीके से हैं, एक तो इस तरीके का, यदि उसने ये बोल दिया कि समकोण समद्विबाहु त्रिभुज, समकोण समद्विबाहु, इसका मतलब क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज भी होना चाहिए और समकोण भी होना चाहिए। तो इसका मतलब आपका जो चित्र बनेगा, फिगर बनेगा, वो इस तरीके से बनेगा, ठीक है ना। ये आपका ए है तो ये भी ए ही होगा, क्यों, क्योंकि ये कण है तो ये तो अलग ही होगा। ऐसा त्रिभुज जो समकोण त्रिभुज भी हो और दो भुजाएं बराबर भी हो, तो वो क्या हो जाता है, समकोण समद्विबाहु त्रिभुज हो जाता है। तो ये समद्विबाहु त्रिभुज है, ये समबाहु त्रिभुज और ये समकोण त्रिभुज। इसमें एक त्रिभुज और बचा, विषमबाहु त्रिभुज, ठीक है ना। चलो इसको साफ कर लेते हैं। विषमबाहु त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजा अलग अलग हो, ठीक है ना। किसी भी तरीके से आप बना सकते हो, ऐसे बना सकते हो, ये ए है, ये बी और ये सी। तो इसका हम पहले अर्ध परिमाप निकालेंगे, इनका एस ए प्लस बी प्लस सी बटा 2। एस निकालने के बाद में फिर हम इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। तो क्षेत्रफल क्या होगा, एस एस माइनस ए एस माइनस बी और एस माइनस सी, इसका क्षेत्रफल होगा। एक बात और बताऊंगा मैं आपको, यदि उसने ये दिया है कि समांतर चतुर्भुज, कोई नहीं बताएगा आपको, इस बात को कोई नहीं बताएगा, ठीक है ना, ध्यान रखना है।
समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आपको दिया है, ठीक है ना, कुछ भी मान सकते हो। समांतर चतुर्भुज की वैल्यू दी है और आप उससे पूछे कि विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तो क्या करेंगे? समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का आधा कर देना, तो किसका क्षेत्रफल आएगा? विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आएगा। क्यों आएगा? अब देखो, समांतर चतुर्भुज होता क्या है? ये इसमें विकर्ण होता है, तो ये ए है, ये बी और ये बी, तो ये जो त्रिभुज बनता है ये विषमबाहु त्रिभुज ही बनता है मेरे भाई, ठीक है ना। एक त्रिभुज ये रहा और एक त्रिभुज विषमबाहु त्रिभुज ही ये रहा, तो आप ये भी कह सकते हैं कि समांतर चतुर्भुज का यदि क्षेत्रफल आप निकाले, हमने पार्ट 1 करके वीडियो डाली थी क्षेत्रफल की ही, और उसमें फॉर्मूले कराए थे, तो हमने उसमें कराया हुआ है समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल किस तरीके से निकालते हैं, तो हम उसी बात को रिपीट कर रहे हैं। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है? त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, और इसका दुगुना कर दो, किसका क्षेत्रफल आ जाता है? समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आ जाता है। मगर वो त्रिभुज का क्षेत्रफल किसका होना चाहिए? किसका होना चाहिए? विषमबाहु का, विषमबाहु त्रिभुज, ध्यान रखना है। यदि आप लोग विषमबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का दुगुना कर लेते हैं तो किसका क्षेत्रफल आ जाता है? तो किसका क्षेत्रफल आता है? समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आता है। ध्यान रखना है, हम आपको यही बता रहे हैं कि यदि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल दे रहा है और उसने आपसे पूछ लिया विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है ना, किसका क्षेत्रफल पूछ लिया? विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछ लिया, तो ध्यान रखना उसका आधा कर देना, तो आपका काम बन जाएगा। तो उम्मीद करते हैं हमारे द्वारा जो ये फॉर्मूले लिखे गए हैं अब इनको याद करना। देखो, क्षेत्रफल बिना फॉर्मूले के आप नहीं निकाल सकते, और आप नहीं, दुनिया का कोई भी टीचर नहीं निकाल सकता है बिना फॉर्मूले के, ठीक है ना। तो क्षेत्रफल और आयतन दो ऐसे टॉपिक हैं जिनके आपको फॉर्मूले याद होने ही चाहिए, और एग्जाम चाहे वो एसएससी जीडी का हो, रेलवे का हो, रेलवे में कोई भी एग्जाम हो, ठीक है ना, यहाँ तक कि सीजीएल हो, तो उसमें भैया क्षेत्रफल और आयतन के सवाल तो बनते ही बनते हैं। तो आप लोग इन फॉर्मूलों को याद रखना, और हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके हमें बताना। तो हमारे यूट्यूब चैनल सिद्ध क्लासेस को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना और शेयर करना। तीसरे पार्ट करके जो हम वीडियो डालेंगे